अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिएगा, आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत यूँ कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, एनर्जी लाइए, एनर्जी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोल दो, देने वाला है सच्चा। हाँ, असल में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, हमें दीनी बात में शर्म आती है। प्रॉब्लम ये है कि हमें दीनी बात में शर्म आती है। उम्र हमारी 70 साल की हो गई, दाढ़ी भी है, हज भी करिए, और जब घर में गाली देने का नंबर आएगा, बेटा भी है, बेटियां भी हैं, पोता पोती, नवासे नवासी सब मौजूद हैं, और जब गाली देने पाएंगे अल्लाह तेरी पनाह, कोई शर्म नहीं। अल्लाह। शर्म हमें आती है नबी का नारा लगाते हुए, शर्म हमें आती है नमाज सीखते हुए, शर्म हमें आती है दीन सीखते हुए। लेकिन हकीकत ये है, मुस्तफ़ा ने फरमाया दो चीज़ें इल्म नहीं सीखने देती। कितनी चीज़ें? दो। दो चीज़ें इल्म नहीं सीखने देती। एक तो हया, शर्म। साहब कुछ याद नहीं है, लेकिन पूछने जाती है शर्म आ जाती है। तो भाई कैसे सीख सकते हो जब शर्म आती है? लेकिन हज़रत आयशा फरमाती हैं, कभी भी दीनी मसला पूछने में शर्म महसूस मत करो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। शर्म नमाज सीखने में नहीं, नमाज छोड़ने में आनी चाहिए। शर्म मसला पूछने में नहीं, शराब पीने में आनी चाहिए। बेशक। शर्म नबी का नारा लगाने में नहीं, घर में गालियां देने में आनी चाहिए। बेशक बेशक। एक चीज शर्म दीन नहीं सीखने देती, और दूसरी चीज तकब्बुर। क्या? तकब्बुर। तकब्बुर। तकब्बुर में क्या होता है, जब इंसान अपने आप को बड़ा समझेगा तो फिर वो पूछेगा क्यों? वो सोचेगा अगर मैं इससे पूछ लूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं तो इससे बड़ा हूँ। तो दो चीजें इल्म नहीं सीखने देती। क्या क्या? एक शर्म, दूसरा तकब्बुर, अनानियत। ये दो चीजों से पाक हो जाओ। सबसे अहम है, इंपॉर्टेंट है। क्या? तकब्बुर भी नहीं होना चाहिए, और दीनी बात में शर्म भी नहीं होना चाहिए। आला हज़रत क्या कहते हैं वो सुनो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। अब सबसे गुजारिश करूंगा खामोश हो जाएं और ज़रा मेरी बात को दिल के कानों से सुने। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगो जहन्नम की आग से बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को। ज़रा आप इस बात को तवज्जो से ये सुने, कामयाबी इसमें नहीं है कि इंसान खुद जहन्नम से बच जाए, बल्कि अल्लाह का हुक्म क्या है, जिस तरह खुद बच रहा है अपने घर वालों को भी बचाए। ये दो चीज़ें हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जहन्नम की आग से अपने आप को बचाए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर वालों को बचाए। जनाब मैं तो मुफ्ती हूँ, मैं तो अल्लामतुद्दहर हूँ, मैं 60 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़े भी बहुत रखता हूँ, जनाब रातों दिन अल्लाह अल्लाह करता हूँ, जंगल में रहता हूँ, लेकिन मेरे घर में टीवी भी मौजूद है, मेरे घर में अय्याशी भी हो रही है, मेरे घर में शराब नोशी भी हो रही है। तो ये दीन नहीं है। दीन क्या कहता है? फुका फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह करने से, जंगल में रह के खलवत नशीनी से, खलवत नशीनी में इख्तियार करके जंगल में अल्लाह अल्लाह करने से बेहतर ये है कि लोगों को दीन सिखाया जाए, दीन की तबलीग की जाए। अफजल ये नहीं है कि सिर्फ इंसान खुद बच जाए, इम्पोर्टेंट ये है, जरूरी ये है, जहां खुद बचता है अपने मोमिन भाइयों को भी बचाए, जहां खुद नमाज पढ़ता है अपनी औलाद को भी नमाज का हुक्म दे, जहां खुद दीन पे चलता है अपने घर वालों को भी दीन पे चलाए। अगर घर में कोई अय्याशी हो रही है तो उस पर रोक लगाए, अगर कोई घर में बुराई है तो उसका खात्मा किया जाए, अगर घर में कोई इस्लाम के खिलाफ चलता है तो उसको सही रास्ता बताया जाए। ये नहीं है कि हम तो साहब बहुत अच्छे हैं, हर एक गुनाह से बच रहे हैं, लेकिन हम कादिर होने के बावजूद हमारे घर में
उरियानियत भी है। हमारी माँ बेटियाँ, हमारी बहन बेटियाँ अल्लाह अकबर न जाने किस किस फैशन में मुतला हो जाती है। हमारी ज़बानें गूंगी हैं, हम गूंगे बन चुके हैं। हमारे चेहरे पे दाढ़ी है लेकिन घर में टीवी चल रहा है। हमारे अल्लाह अकबर हम नमाज 5 टाइम की पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे घर में बुराइयां बराबर हो रही हैं। हम तो झूठ से बच रहे हैं लेकिन हमारे घर वाले बराबर झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हम तो दीन पे चल रहे हैं लेकिन अल्लाह अकबर हमारे घर में शराब नोशी हो या सूदबाजी हो या अय्याशी हो या मक्कारी हो तो मोमिन भाइयों, कामयाबी ये नहीं है। कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है, अल्लाह फरमाता है जहां तू बच रहा है अपने भाइयों को भी गुनाह से बचा, जहां तू बच रहा है अपनी औलाद को भी गुनाह से बचा, जहां तू बच रहा है अपने घर वालों को भी गुनाह से बचा। जरूरी ये है जहां तू दीन पे चलता है अपने बच्चों को भी बचाना जरूरी है, अपने घर वालों को भी बचाना जरूरी है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी ये है जहां तू दीन पे चल रहा है, दीन की तबलीग, अमर बिल मारूफ नाहियुन अनिल मुनकर, यानी अच्छाइयों का हुक्म देता रहे, बुराइयों से रोकता रहे। अल्लाह अकबर, जब इस पोजीशन में तू अपनी जिंदगी को गुजारेगा, इस दुनिया से जाएगा, कब्र में पूछेगा और जब कब्र में जाएगा फरिश्ते आएंगे तुझसे सवाल करेंगे, नबी के बारे में पूछेंगे, ये बता नबी कौन है? तो मदीने वाले मुस्तफा खुद कहेंगे फरिश्तों हट जाओ, इससे मत पूछो, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये मेरा गुलाम नबी का वफादार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफरोज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी गूंज कम कर दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए ताकि इनकी समझ में आ जाए। समझ में तो आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं आवाज़ ज़्यादा हो रही है? आवाज़ ज़्यादा हो रही हो तो बगैर माइक के भी कर सकता हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए आपके। ज़रूरी ये है आपके समझ में आना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये अकीक़े का प्रोग्राम है। अल्लाह अल्लाह, तो ये ज़रूरी ये है, इंसान के लिए ज़रूरी ये है जहाँ अपने आप खुद गुनाहों से बचता है अपने बच्चों को भी बचाए। लेकिन याद रखो, अपने बच्चों को गुनाहों से कौन बचाएगा? अपने बच्चों को अच्छा रास्ता कौन देगा? यार बाप तो खुद 10 नंबरी है तो फिर बच्चों को क्या समझाएगा? अल्लाह अकबर, बाप झूठ पे झूठ घर में बोल रहा है, बाप अल्लाह अकबर बाहर अय्याशी मक्कारी कर रहा है, तो फिर वो अपने बच्चे को सही रास्ता कैसे दिखा सकता है? अल्लाह अल्लाह, फुका फरमाते हैं कि माँ की गोद जो है बच्चे का पहला मदरसा है, पहला मकतब है, पहला स्कूल है। अब मुझे ये बताओ, जो माँ गाना गाती हो, जो माँ अल्लाह अकबर पाकिस्तानी सीरियल देखती हो, जो माँ अल्लाह अकबर मूवीज देखती हो, जो माँ तरह तरह के फैशन करती हो, जो माँ अल्लाह अकबर जो माँ 40-50 साल की उम्र में भी चेहरे का फेशियल करवाती हो, जो अपनी आईब्रो को बनवाती हो, जो बालों की लटों को कटवाती हो, मुझे ये बताओ वो माँ अपनी बच्ची को सही रास्ता कैसे दिखा सकती है? वो माँ अपने बच्चे के लिए सही मदरसा कैसे बन सकती है? अल्लाह अल्लाह, बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए ज़रूरी है खुद का सुधरना ज़रूरी होगा। अल्लाह अल्लाह, तुमने सुना नहीं है बगदाद गौसे आजम की पैदाइश कब हुई थी? अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने मालूम नहीं है हुजूर गौसे पाक के वालिद ने एक सेब उठाकर खाया था, चोरी करके नहीं खाया था, दरिया में सिर्फ बहकर जा रहा था। वाक़िया सुनाना मकसूद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, खा तो लिया लेकिन दिल में ख्याल आया ये नौजवान सेब खा लिया है, लेकिन अल्लाह ने अगर हश्र में पूछ लिया तो जवाब क्या देगा? अल्लाह अकबर, धागा डाल के नहीं खाया था, किसी का सूद लेके नहीं खाया था, किसी का मार कर नहीं खाया था, किसी का छीन के नहीं खाया था, सिर्फ दरिया में बहकर आ रहा था। फतवा ये है, अल्लाह अल्लाह, दरिया में बहकर आ रहा था, पकड़ नहीं थी, लेकिन तकवा है, तकवा अल्लाह से डर है ना, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अपने नबी की बारगाह में हाजिर होना है। दिल में ख्याल आया नौजवान ये जिंदगी फानी है, जिंदगी को अलविदा कहना है, अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुस्तफ़ा को मुंह दिखाना है। और अगर तेरे नबी ने तुझसे सवाल कर लिया कि बगैर मालिक की परमिशन के तूने सेब खाया कैसे था, अल्लाह अल्लाह, सारी तेरी इबादत बेकार हो जाएगी, तेरा रोज़ा बेकार हो जाएगा, तेरी नमाजें बेकार हो जाएंगी। क्या जवाब देगा? अल्लाह अल्लाह, कौन नौजवान बाग मालिक की अल्लाह अकबर वो उसकी पूछताछ करने के लिए उसकी तलाश में निकल गया, भाग आया, गार्डन आया, एप्पल का गार्डन में एंट्री की, करने के बाद
बुजुर्ग को देखा और देखने के बाद मैं कहा हुजूर आपके बाग का सेब खा लिया हूँ, इसे माफ कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, वो बुजुर्ग भी अल्लाह वाले थे, उन्होंने पहचान लिया। लोग तो पेटियों की पेटी पार कर देते हैं, अल्लाह अल्लाह, लोगों का बस चले तो लोग तो पेड़ भी काट के ले जाएं, लेकिन ये कैसा नौजवान है, इसने कोई चोरी करके नहीं खाया है। एक दरिया में बहता हुआ सेब जा रहा था, उसको खाया है, बख्शवाने आया है। अल्लाह अल्लाह, समझ गए कोई आम बंदा नहीं है, ये तो अल्लाह वाला मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह वाले होते हैं उनके चेहरों से, उनके चेहरों में अल्लाह अकबर, उनके चेहरे देखने के बाद खुदा याद आ जाता है। उनके चेहरों से नहूसत नहीं बरसती है, उनके चेहरे को देख के दीन याद आ जाता है, उनके चेहरे को देख के नबी का किरदार याद आ जाता है, उनके कल्चर को देख के नबी की सीरत याद आ जाती है, उनके नेचर को देख के असहाब और अहले बैत अतहार की जिंदगियां याद आ जाती है। अल्लाह अल्लाह, वल्लाहु अकबर। वो बुजुर्ग कहने लगे हम तुम्हारा सेब तो माफ कर देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कहने लगे इतने साल आपको बाग की खिदमत करनी पड़ेगी। अरे दिल में ख्याल आया था यार, एक सेब खाया है, बख्शवाने आया था। ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? इतने साल, कंडीशन ये है, शर्त ये है, इतने साल बाग की खिदमत करनी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन दिल में ख्याल आया नौजवान कोई बात नहीं, ये दुनिया फानी है, कितने साल भी ये खिदमत करवा ले कर ले, क्यों, लेकिन माफ करवाना जरूरी है। लेकिन अगर तूने माफ नहीं करवाया और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, तेरे रब ने सवाल कर लिया, ये बता तूने सेब खाया था, क्या मालिक से इजाजत ली थी? अल्लाह अल्लाह, तो क्या जवाब देगा? खौफ खुदा देखिए, डर देखिए, डर। अल्लाह अल्लाह, आज हम भाइयों का समेट लेते हैं, आज हम भाइयों की जमीनों की मैंने काट लेते हैं, पड़ोसी हमसे परेशान है, आज हम पूरे गांव का गल्ला हम खा लेते हैं, आज हम पूरे गांव की कॉलोनियां हम हड़प लेते हैं, आज हम गरीबों की अल्लाह अकबर नाजायज जमीनें अपने नाम करवा लेते हैं। अल्लाह ने अगर थोड़ी शोहरत देती है तो जिसे चाहा गाली दे दी, जिसे चाहा थप्पड़ मार दिया, जिसे चाहा जो चाहा कर लिया। अल्लाह ने थोड़ा मकाम दे दिया तो इतराया फिर रहा है, एटीट्यूड में है, टशन में है। लेकिन मेरे भाई तुझे याद नहीं है, मरना है, मरना है, मरना है, आखिर मौत है, तुमने भी जाना है, मुझे भी जाना है, कोई इस दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी तोपें इस दुनिया में आई है, बड़ी बड़ी नाक वाले इस दुनिया में आए हैं, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले आए हैं। तुमने देखा नहीं है, बड़े बड़े महल्लात में रहते थे, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आ गया, अल्लाह ने उनके महल्लात को खंडरात में तब्दील कर दिया। अल्लाह अल्लाह, बड़ी दौलत के नशे में चूर थे, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया उनकी दौलत खत्म हो गई, उनकी शोहरत खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया आहो भुका करने लगे। फिर मेरे भाई कुछ होने वाला नहीं है, वो दिन भी आने वाला है, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो दिन भी आने वाला है, तुम्हारे अंगूठों को कपड़े से बांधा जाएगा। वो दिन भी आने वाला है, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे चेहरे को कपड़े से बांधा जाएगा और तुम्हें सादा से एक सिंपल से कपड़े में लपेट कर मनो मिट्टी नीचे दबा दिया जाएगा, कोई पुरसान हाल ना होगा। अल्लाह अल्लाह, वही खौफ खुदा, वही अल्लाह का डर दिल में गामजन होता है। नौजवान ने कहा हुजूर मुझे मंजूर है, आई एक्सेप्ट योर कंडीशन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अल्लाह अल्लाह, खिदमत कर दी। कहा हुजूर अब तो माफ कर दीजिए, अब तो घर जाना चाहता हूँ, कई साल हो गए हैं, मैंने तुम्हारी कंडीशन को पूरा कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने कहा था नहीं नहीं, एक कंडीशन और है। कहने लगे अब तो छोटी मोटी कंडीशन होगी, कोई छोटी सी शर्त होगी। कहने लगे हुजूर बताइए क्या कंडीशन है? अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने कहा था आई हैव वन डॉटर, मेरे पास एक बेटी है, एक बेटी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें उससे निकाह करना होगा। अल्लाह अकबर, लेकिन कंडीशन सुन लो, उसकी भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कहने लगे कंडीशन ये है, वो बेटी कोई ऐसी नहीं है, अल्लाह अकबर, हाथ पैरों से अपाहिज है, आंखों से देख नहीं सकती है, जबान से बोल नहीं सकती है। नौजवान के दिल में ख्याल आया था यार एक सेब बख्शवाने के लिए आया था, इतनी साल खिदमत करवाई है, वो तो मैं कर दिया हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है, ये तो पूरी लाइफ का मैटर है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहाँ उठाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा, ये पूरी जिंदगी का मैटर है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, खौफ खुदा दिल में, खौफ खुदा दिल में अल्लाह अकबर जोश मारता है और कहने लगे दिल में सोचते हैं नौजवान ये दुनियावी मैटर है, तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, अपने रसूल को मुंह दिखाना है, से माफ करवाना होगा। ये दुनिया है कितनी मेहनत कर ले, ये दुनिया है कितनी मशक्कत उठा ले, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सही सालिम जाना है। अगर अल्लाह को सही तरीके से मुंह दिखाना है तो इस दुनिया में तू तमाम गुनाहों को बख्शवा कर जाएगा। किसी इबादुल्लाह अल्लाह ऊपर किसी बंदे का हक मार कर नहीं जाने लगा। कहने लगे हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे मंजूर है, जो भी कंडीशन है मंजूर करूंगा, लेकिन सेम माफ करोगे, सेम माफ करोगे। अल्लाह 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 अकबर, शर्त के अकॉर्डिंग निकाह पढ़ा दिया गया। जैसे ही कमरे में एंट्री करते हैं देखते हैं अल्लाह अकबर, बगल लाइट के पूरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। जैसे ही कमरे में एंट्री की, अल्लाह अल्लाह, एंट्री करने के बाद में देखते हैं कमरे में रोशनी ही रोशनी हो रही है और
ऐसा लग रहा है कोई अपाहिज नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जन्नत की हूर नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुजूर वहां तो कोई और बैठा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम कमरे से बाहर आ गए। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने फरमाया जो कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी उसका माना मैंने हकीकी मुराद नहीं लिया था, बल्कि मजाजी माना मुराद था। अल्लाह अल्लाह। मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है, मेरी बेटी ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, मेरी बेटी ने अपना कदम अल्लाह अकबर बाहर नहीं निकाला है, मेरी बेटी ने कोई झूठ नहीं बोला है। अल्लाह अल्लाह। अरे अब मुझे बताओ वो बेटी जो इतनी पारसा हो, वो बेटी जो इतनी पाक हो, वो बेटी जो इतनी पाक दामन हो, अरे वो नौजवान जो एक से माफ करवाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दे, तो हुजूर गौसे आजम का जन्म ऐसे नहीं होता है। जब नौजवान इतना पाक हो और बीबी इतनी पाक हो, अल्लाह अकबर, जब इतने पाकीज़ा दो जन्मों का, जब इतने पाकीज़ा दो तनों का मिला